सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 20 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। अदरवाइज एक जो क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उसे अगली वीडियोज़ में कवर कर देता हूँ या इसी वीडियोज़ के नोट के रूप में मैं कवर कर देता हूँ। तो मैं बता दूँ कि जो लोग अभी तक कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाए जिससे कि आगे आने वाले पेपर्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ही साबित हो। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। असेस कोरोना एप्लीकेशन की बात कर रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अभी असेस कोरोना एप्लीकेशन है क्या? तो इसमें जो बताया गया है इसमें जानकारी दिया जाएगा, जो भी जानकारी होगा कोरोना से रिलेटेड इसमें जागरूकता फैलाने वगैरह ऐसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिससे भी किसी चीज़ के बारे में किसी को लोगों को पता चलेगा कोरोना की जो है वो कहाँ तक फैल चुकी है, वो आपके पास कैसे आ सकता है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इस कोरोना एप्लीकेशन में। अच्छा, कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन शील्ड एक लॉन्च किया गया था और एक ऑपरेशन 5T प्लान भी है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा ही। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा भारत में फंसे विदेशियों को वीज़ा की समय बढ़ाने की बात कही गई है? पूछ रहा है भारत में फंसे विदेशियों की सीमा वीज़ा की सीमा है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो है इन्हीं के द्वारा बात कही गई है। अच्छा, अब बात आती है पुण्य सलीला श्रीवास्तव ये है क्या? तो ये गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। ये गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। इन्हीं के द्वारा कहा गया है कि अभी जो भारत में भी विदेशी फंसे हैं उनका जो वीज़ा है उनकी सीमा बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये भी चीज़ है कि ये कितनी तारीख तक बढ़ाई गई है? तो ये 3 मई तक, अर्थात जब तक हमारा लॉकडाउन है, बढ़ाई गई है। हालांकि इसके बाद भी अगर बढ़ता है लॉकडाउन तो उसमें और भी वृद्धि किया जा सकता है वीज़ा में, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं जो अमित शाह, इन्हीं के वर्ग में कार्य करते हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चित्रा जेन लैम्प एन नामक एक किफ़ायती किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? SCTIMST के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब थोड़ा सा ये बन जाता है कि ये थोड़ा सा बड़ा नाम है तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है क्या? अच्छा, ये कहाँ पे है किया गया है? तो त्रिवेंद्रम में किया गया है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, त्रिवेंद्रम में किया गया। अब जो ये इतना बड़ा नाम बनता है SCTIMS, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो एस से याद रख लीजिए, श्री याद रख लीजिए, ए और जो सी से हो जाएगा चित्रा हो जाएगा, टी से जो हो जाएगा त्रिउनल हो जाएगा, टी से हो जाएगा टी से जो हो जाएगा त्रिउनल हो जाएगा, आई से इंस्टीट्यूट हो जाएगा फॉर मेडिकल एंड साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। ऐसे एक बार मैं फिर से बोल देता रहा हूँ, श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिकल एंड साइंस टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक किट बनाई गई है। अच्छा, ये किट क्यों बनाई गई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो ये जो किट है ना, देखिए भारत में जनरली जो किट होते हैं वो बहुत महंगे रूप में आते हैं। लगभग वो किट, एक किट लगभग 5,000 रुपये के अप्रॉक्स पड़ जाते हैं। तो उसी में क्या किया गया, कुछ दिन डीआरडीओ के पहले भी कुछ दिन डीआरडीओ के द्वारा भी किट बनाई गई थी, लेकिन वो इससे थोड़ा सा महंगा था। तो जो इसके द्वारा जो किट बनाई गई है वो लगभग 1,000 रुपये के अंतर्गत आ रही है। तो इसमें क्या किया जाएगा, और एक सबसे बड़ी चीज़ इसकी जो खासियत है, ये 2 घंटे में ही कोरोना का जो है बता सकती है कि 2 घंटे में ही वो व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं इस किट के द्वारा बताया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। किसके द्वारा पहल गई? त्रिवेंद्रम इंस्टीट्यूट के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पहल की गई। इसका नाम क्या रखा गया है? चित्रा जेन लैम्प एन, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले फेन जोडेंग ने प्रथम स्थान किया। ये किस देश से जुड़े हुए हैं? अभी पूछा जा सकता है कि जो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 है इसमें प्रथम ये होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कौन है? तो फेन जोडेंग है। अब पूछा जा सकता है ITTF क्या है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसको फुल फॉर्म इसका है, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो ये कहाँ के हैं बात किया जा सकता है? तो देखिए चीन का जो स्पेशल खेल है वो क्या माना जाता है? वो राष्ट्रीय खेल माना जाता है चीन का, क्या, टेबल टेनिस माना जाता है। तो चीन इसका प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फेन जोडेंग है। अच्छा, एक नाम और भी आ जाता है भारत के प्रथम, अब भारत इसमें से चौथे स्थान पर है। तो भारत जो है 31वें स्थान पर, भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अजंता शरथ कमल। अजंता शरथ कमल याद रख लीजिएगा।
अजंता शरथ कमल। अच्छा, ये भारत के एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि अभी तक टॉपेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे हुए हैं, माने इससे पहले रैंकिंग तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो 31वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करने की बात कही गई है। फॉल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च करने की बात कही गई है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, DRDO के द्वारा, WHO के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, अभी फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करने की बात कही गई। अच्छा, ये किसकी सहायता से, ये किसकी रॉकेट के यह जो है जिस द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये स्पेस एक्स जो है वहाँ की एक कंपनी है, उसी की जो रॉकेट है उसी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। नासा जो है अपनी इसमें जो फंडिंग कर रहा है, मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है नासा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन बाकी जो भी चीज़ है फॉल्कन 9 की जो रॉकेट वगैरह है ये सब स्पेस एक्स की है। ठीक है, तो इसी के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष को मानव में ले जाने की बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए भारतीय उच्चायोग के द्वारा वर्चुअल गोलमेज की बैठक कहाँ की गई? वर्चुअल गोलमेज की बात कर रहा है, कहाँ पे की गई है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, सऊदी अरब में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन में अभी हाल ही में क्या किया गया? भारतीय उच्चायोग के द्वारा वर्चुअल गोलमेज की बैठक की गई है। चलिए अच्छा, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अभी फिलहाल में कैपिटल आप लोगों को पता ही होगी क्या होगा? तो ये लंदन होगा। PM कौन है? बोरिस जॉनसन है। अच्छा, बोरिस जॉनसन को अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से अब ठीक हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 वायरस का जीनोम खोजा गया है? देखिए अभी वायरस जो है कोविड-19 वायरस का जीनोम खोजा गया है। दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, मणिपुर सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुजरात सरकार। गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है? कोविड-19 वायरस का जीनोम खोजा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो इसका अच्छा ये पूछा सकते हैं कि ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इसके द्वारा हो सके तो वैक्सीन बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पे सोचा जा रहा है कि अगर इसकी मदद से चाहा जाएगा तो वह वैक्सीन बनाया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, अगर आगे ऐसा कोई चीज़ होता है तो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तुरंत सामने। अच्छा, गुजरात की CM की हम बात कर ले तो गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपाणी है, याद रख लीजिएगा, विजय रूपाणी जो गुजरात के CM है। अब पूछा सकता है गवर्नर कौन है फिलहाल में? तो गवर्नर है जो आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस देश के द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है? पूछ रहा है कोविड-19 की वजह से किस देश को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है? तो पाकिस्तान को मदद दी गई है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा जो है आर्थिक मदद देने की बात कही गई है पाकिस्तान को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है IPL के 2 महानतम कप्तान किसे चुना गया है? अभी IPL के द्वारा 2 महानतम कप्तान चुने गए हैं। पूछा जा रहा है कि IPL के 2 महानतम कप्तान कौन कौन से चुने गए हैं? धोनी रोहित शर्मा, धोनी विराट कोहली, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धोनी और रोहित शर्मा। आप लोगों को पता होगा कि धोनी की अगुवाई में 3 बार अभी तक क्या हुआ है? जीत चुकी है। अभी चेन्नई सुपर किंग नाम की एक इनकी टीम है, हालांकि ये पुणे सनराइजर्स में भी कैप्टन के रूप में रह चुके हैं, लेकिन इनकी अगुवाई में जो CSK है, CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग, इन 3 बार जीत चुकी है। और मुंबई के जो कैप्टन है रोहित शर्मा है, मुंबई की टीम जो है वो 4 बार जीती है। और 2019 में भी अभी पिछली बार जीती हुई थी किसकी टीम? रोहित शर्मा की टीम, मुंबई की टीम जीती हुई थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो IPL के, अभी IPL से मैं कल एक और क्वेश्चन बताया था। तो IPL से एक जो क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था कि अभी IPL को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि पहले बार जो IPL होने वाली थी 29 मार्च से IPL होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित करके 15 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से भी अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो इसे देखते हुए क्या कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए इसे कर दिया गया है ट्रांसफर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, IPL का एक चौथा सत्र होने वाला था, तो ये 13वां सत्र होने वाला था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, आप लोगों के लिए मैं आप लोग एक रख लेता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? सॉरी, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया है। एशियान 2020 की अध्यक्षता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियान 2020 की मेजबानी की अध्यक्षता कौन सा करेगा? अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम जो है एशियन 2020 का अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इसके पहले कौन किया था? थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अभी बात कर लें तो वियतनाम की। ठीक है, एशियन का अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का फुल फॉर्म जो होता है एशियान का, इसको एशियन भी कुछ लोग पढ़ते हैं, आसियान भी पढ़ते हैं, तो आसियान भी पढ़ सकते हैं हम लोग। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है आप लोग इसका। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पूछा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। चलिए अब अगले में देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं नोट्स के रूप में लाता हूँ, इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं दिया रहता हूँ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 अतिरिक्त देने की बात कही गई। पूछ रहा है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को कितने रुपए देने की बात कही गई? 10,000 रुपये अतिरिक्त देने की बात कही गई। हालांकि ये जो सैलरी है ना, सैलरी के बाद से उनको 10,000 रुपये देने की बात कही गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी आप लोग याद रख लीजिए, विश्व धरोहर दिवस के रूप में किसे मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, आप एक जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। भारत के विश्व धरोहर में कितने चीज़ों को शामिल किया गया है? बताना है आप लोग, कितने ऐसे विश्व विरासत स्थल हैं जिसको भारत को शामिल किया गया। अगला क्या दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के प्रमुख तमस अजान ने इस्तीफा दे दी है। अभी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग के महासंघ किन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया? तो तमस अजान जो थे इनके महासंघ के प्रमुख थे, जिन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया। तो भाई देखिए, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उसे अगले वीडियोज़ में होता है उसे कवर कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए और भी लाभ हो। और मैं यही कहूँगा कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक छोटी सी आप लोगों को नॉलेज और दे दूँ, वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी भी बुक्स के परचेज करना चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाके बुक्स को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टेक्ट करके आप किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।